हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स के द्वारा बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या इसमें आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो माउथ आता है। माउथ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनटेक ऑफ होल फूड। फूड को हम लोग माउथ के द्वारा ही अंदर लेते हैं। उसके बाद आता है तित। तित जो होता है वो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। मीन्स जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स को जो है वो तित के द्वारा हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदलते हैं, जैसे कि आसानी से अंदर जा सके। इसके बाद आता है टंग। टंग जो होता है वो हेल्प करता है टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट के लिए हम लोग को मदद करती है कि कैसा है, मीठा है, खट्टा है। और उसके बाद सेकंड काम ये करती है कि खाने को वो अंदर भेजती है। मीन्स जो खाना होता है वो ताकि आसानी से ऑसोफेगस के द्वारा हमारे पेट तक पहुंच सके, इसमें मदद करती है। इसके अलावा जीभ का एक और काम होता है, वह सिक्रेट करता है सलाइवा और म्यूकस। सलाइवा में एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज क्या करती है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को छोटे कणों में बांटती है, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। स्टार्च को जो है कन्वर्जन हमारा जीभ से ही स्टार्ट हो जाता है सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम के द्वारा। इसके बाद आता है ऑसोफोगस, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गले से माउथ से लेके स्टमक तक जो है वो ऑसोफेगस कहलाता है। इसमें जो है जो फूड हम लोग माउथ के द्वारा लेते हैं वो स्टमक तक पहुँचता है एक ट्यूब के द्वारा, जिसमें एक मूवमेंट्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक। इसके बाद हमारा खाना जो है वो स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में पहुंचने के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो कि सिक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस में तीन तरीके के एंजाइम्स पाई जाती है। सबसे पहला पेप्सिन। पेप्सिन जो है हेल्प करता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में या ब्रेक डाउन करने में। ठीक है, प्रोटीन को कौन ब्रेक डाउन करता है, पेप्सिन इनटू एमिनो एसिड। इसके बाद आता है दूसरा है एचसीएल। एचसीएल क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि पेप्सिन एक्टिवेट हो सके। पेप्सिन तभी एक्टिवेट होगा जब मीडियम जो है स्टमक के अंदर जो है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा। तो उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिड्स। मीन्स म्यूकस जो कि इनर लाइनिंग होता है स्टमक के अंदर, वो एसिड से ख़राब ना हो इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद जो है डाइजेशन होने के बाद हमारा जो आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 7 मीटर का होता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये स्टमक है। ठीक। इसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारे अंदर तीन एंजाइम इसमें भी प्रोड्यूस होता है, जो कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। दूसरा फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। तीसरा प्रोटीन्स को फर्दर एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। ठीक। और उसके बाद जो है रियल डाइजेशन जो होता है वो हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है डुडेनम। डुडेनम आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नीचे है डुडेनम। उसके बाद आता है जेजुनम। जेजुनम के बाद आता है इलियम। ठीक, तीन पार्ट होता है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके बाद आप लोग आज स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज़ और पाई जाती है जिसको हम लोग विली कहते हैं। विली मीन्स होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ठीक, ब्लड में जो है फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है ना, सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद करता है और जो कि प्रोवाइड एनर्जी और बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज़ को हेल्प करता है बनने में, और अगर कुछ खराबी होती है तो उसकी मदद भी करता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत अलग अलग जगह से सिक्रेशन भी रिसीव्स होता है। जैसे सबसे पहला जो है लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है ना, फैट्स को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है बाइल जूस। कहाँ से सिक्रेट होता है, लीवर से। और बाइल जूस का एक खासियत है कि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाई जाती है। सेकंड,
पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलता है। पैनक्रियाटिक जूस में दो तरीके के एंजाइम होता है, एक ट्रिप्सिन होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में बदलने के लिए, और दूसरा लाइपेज, लाइपेज जो है हेल्प करता है फैट को लिपिड में बदलने में। ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरली मेजर जो एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में सब प्रोसेस होने के बाद हमारे खाना जो है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो है खाना जो है मतलब जो बचा कुचा है वो रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है रिमूव हो जाता है बॉडी से एनस के थ्रू। ठीक, तो ये एक सिंपल तरीके से याद करने का तरीका है जो कि हम लोग 3D मॉडल देख के समझ रहे हैं। तो ऐसे जो है आपका डाइजेशन प्रोसेस है। और देखिए, और कोई भी सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन से मिलके बनता है, ऑर्गन जो है टिश्यूज से मिलकर बनता है, और टिश्यू जो है वो सेल के द्वारा बनता है। तो इतना ही अभी के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सारे पार्ट्स आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये माउथ है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ऑसोफेगस आ गया। ऑसोफेगस के बाद आप आ जाइए यहाँ पर, देखिए स्टमक है। स्टमक के बाद ये लीवर का पार्ट है। ठीक, और ये देख सकते हैं आप लोग किडनी है। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आप देखिए यहाँ पर एनस के थ्रू जो है आपका खाना जो है बाहर निकल जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।